नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो जिस भर्ती का वेट किया जाता है, जो प्रशिक्षित युवा हैं जिनके पास बीएड है और जिन्होंने अपनी नॉर्मल जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर लिया है मैक्सिमम स्तर तक, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया है, तो उनके लिए मोस्ट अवेटेड जो रिक्रूटमेंट रहती है वो स्कूल लेक्चरर रहती है, क्योंकि इसमें पद भी बहुत सारे होते हैं। नेट जैसी कोई बहुत बड़ी योग्यता भी नहीं चाहिए जो कि सेंट्रल लेवल की हो। तो फिर इसके लिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वेट में रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं, और पेमेंट भी बहुत अच्छी है। स्कूल लेवल का सबसे हायर ये पद है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है और कितने पदों पर आ सकता है। इस दौरान ये भी बात करेंगे कि कुल पद कितने राजस्थान में, जिसमें से भरे हुए कितने, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने पद इस समय रिक्त है स्कूल लेक्चरर के, क्योंकि सीएम और जो शिक्षा मंत्री हैं वो कई बार ऐसे कह चुके हैं कि हम जो है बजट के बाद भर्ती लाने वाले। अब बजट तो कंप्लीट हो गए हैं, जो है दोनों सरकारों के, केंद्र के भी और राज्य के भी। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि भर्ती कब तक आती है और कितने पदों पर आती है। तो इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि कितने पद रिक्त है और उसमें से कितने पे भर्ती आ सकती है, और अगर आती है तो उसमें फिर सबसे अधिक पद किन विषयों के होंगे और तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला पार्ट मैं समझता हूँ होगा, जिसमें हम जानेंगे कि परीक्षा कब तक हो सकती है और आरपीएससी कब तक एग्ज़ाम करवाने के लिए इच्छुक होगा, आरपीएससी की टाइमलाइन क्या रहेगी, आरपीएससी की जो एग्ज़ाम लाइन है वो कैसी रहेगी कि उसके अकॉर्डिंग वो जो है एक एग्ज़ाम सेट कर सकता है जिसको 8 से 10 दिन लगने वाले हैं। तो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो देखिए, विज्ञापन के बारे में जो अपने नेता हैं उनके बयान तो मैंने आपको बता दिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, और इसी वर्ष विज्ञापन आ जाएगा, चाहे वो अगस्त में आए, सितंबर में आए या अक्टूबर में आए। मैं ये मानता हूँ कि अगस्त से लगा के अक्टूबर के बीच में कभी भी विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है, और बाकी तो सरकार के ऊपर निर्भर है। ये वीडियो मैं पब्लिश करूं उससे पहले भी आ सकता है और शायद 6 महीने भी नहीं आए, तो ये तो खैर सरकार का निर्णय है, हम तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दीपावली के आसपास, दीपावली से 1-1.5-2 महीने पहले और 1-1.5-2 महीने बाद तक विज्ञापन आने की संभावना, सबसे ज़्यादा जो चांसेस बन रहे हैं वो अगस्त सितंबर में बन रहे हैं, क्योंकि जो इनकी मानसिकता है, जो मुख्यमंत्री जी हैं या जो शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री जी के बयानों पर थोड़ा सा विश्वास कम ही किया जा सकता है, क्योंकि वो एक दिन तो कुछ बयान देते हैं, दूसरे दिन कुछ ही दे देते हैं, तो उनकी तो खैर बात अलग है। अब देखिए, तो विज्ञापन के बारे में क्लियर हो गया है, और विज्ञापन के लिए मैं समझता हूं कि एक मेहनती अभ्यर्थी को वेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको रिक्त पोस्ट बता दूंगा कि कितनी पोस्ट खाली है और उसमें से कितने पदों पे जो है वो भर्ती आ सकती। इतनी चीज़ें अगर आपको पता चल जाती है तो अगर आप मेहनती अभ्यर्थी हो तो आपको, मैं समझता हूँ कि अभी से लग जाना चाहिए, और मेरी आशा और उम्मीद यही है आपसे कि आप लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में, क्योंकि जो एक मेहनती अभ्यर्थी होता है जिसको सिलेक्शन हर हाल में चाहिए, वो पहले से लगा हुआ ही होता है। उसे पता है कि इतने पद रिक्त है तो भर्ती तो आएगी, अगर भले वो 5,000 पदों पे आए, 10,000 पे आए या 15,000 पे आए, भर्ती तो डेफिनेटली आएगी, और उसमें उस विषय की पोस्ट भी होंगी, चाहे ठीक है 100-200 कम ज़्यादा हो, वो एक अलग बात है। तो मोस्टली जो है मैं समझता हूँ कि लगे हुए हैं, और नहीं लगे हैं तो इस वीडियो के बाद अपनी तैयारी जो है वो आप आरम्भ कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा समय मिलने वाला है। तो देखिए, विज्ञापन के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। फिर है कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के कितने पद खाली हैं। तो सबसे पहली बात कि राजस्थान में टोटल फर्स्ट ग्रेड के पद हैं कितने। अब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को अगर अलग कर दें तो फर्स्ट ग्रेड के जो पद हैं वो 55,345 पद हैं पूरे राजस्थान में। इसमें से 37,992 पद भरे हुए हैं और रिक्त है 17,353 पद, यानी कि 45% जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। 45% जो पद है वो अभी भी खाली है। उसमें जब भी भर्ती होगी तो 17,000 पोस्ट उसमें मैक्सिमम हो सकती है, और अमूमन हमने ये देखा है कि कभी भी फुल रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जितने पद खाली है पूरों पे ही कभी भर्ती जो है मोस्टली नहीं होती है। पिछले हम 2-3 भर्तियों की बात करें, चाहे 18 वाली भर्ती हो या अपने 22 वाली हो, तो उसमें मोस्टली यही देखा गया है कि जो पद खाली होते हैं उसके 30, 40 या 50% या मैक्सिमम 60% पदों पे जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, और सरकार के लिए वित्तीय आधार पर ये थोड़ा सा सही भी रहता है, और आने वाले समय में भी अभ्यर्थियों के लिए कुछ अवसर जो है वो शेष रहते हैं और सही कंपटीशन रहता है। अगर इतने पदों पे आती है तो एक प्रॉपर कंपटीशन ये रहता है, नहीं तो अगर ज़्यादा पदों पे आ जाएगी तो फिर तो 40% के रूल के अकॉर्डिंग कुछ पद खाली भी रह जाएंगे, और बहुत कम पे आएगी तो मैं समझता हूँ कि कंपटीशन बहुत जो है टफ हो जाएगा।
तो रिक्त पद है 17,353। किस जिले में कितने सारे पद रिक्त हैं और कितने पद स्वीकृत हैं, वो सारी डिटेल मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी प्रदान कर दूंगा। अब देखो ये प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण कि भर्ती कितने पदों पर होगी। तो देखिए 17,000 पोस्ट रिक्त है, यानी कि मैक्सिमम 17,000 पे होगी, और मिनिमम कितने हो सकती है, तो मिनिमम 7,000। और अधिकतर जो व्याख्याता वगैरह मानते भी, हमारे साथी जो लेक्चरर्स हैं वो ये मानते भी हैं कि 7 से 10,000 के बीच में या मैक्सिमम 12,000 के बीच में जो है ये भर्ती हो सकती है। क्योंकि अगर 10,000 से ऊपर की भर्ती होती है तो एक बड़ा नंबर भी लगता है, और तैयारी करने वाले होते हैं उनकी एक मानसिकता भी इसके प्रति सकारात्मक रहती है, और सरकार के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी बन जाता है कि हाँ बहुत बड़ी भर्ती उन्होंने निकाली है। तो 10,000 के आसपास आप मान के चलो, हो सकता है 6 हो, 7 हो, 8, 9, 11, 12 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 10,000 के समथिंग या 9,000 के समथिंग ये भर्ती हो सकती है। अब देखिए भर्ती कितने पदों पर, ये प्रश्न तो आपका स्पष्ट हो गया। अब सबसे अधिक पद किन विषयों के हो सकते हैं, तो जैसा कि इतिहास हमेशा ही ये दोहराता आया है कि हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल, ये टॉप 4 सब्जेक्ट रहते हैं स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट में, जिनमें सबसे ज़्यादा भर्तियां निकलती है। 800 से 1200 के बीच में इन पदों के ऊपर जो है वो भर्तियां होने वाली, इन विषयों की जो है वो भर्तियां होने वाली है। तो 1000 के आसपास आप हिंदी की, राजनीति की, इतिहास की और भूगोल की पोस्ट मान के चल सकते हैं, और बाकी जो भी विषय होंगे उनकी फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है बढ़ जाएंगी जितनी टोटल पोस्ट होंगी। तो जितनी पोस्ट आएंगी उसकी 50% ये 4 विषयों के अंदर बंटी हुई होगी, ये आप देखेंगे। अब देखिए सबसे अधिक पद किन विषयों की, ये प्रश्न तो हो गया। तैयारी हेतु कितना समय पर्याप्त है, तो देखिए तैयारी तो ऐसी बात है कि जितना लगाओ आप उतना कम है, लेकिन जिन्होंने तैयारी करी है और बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन भी उन्होंने लिया है, उनको 8 से 12 महीने का टाइम जो है वो लगा है। हालांकि कई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जैसे नेट जेआरएफ की बहुत अच्छी तैयारी कर ली, या फिर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छी तैयारी कर ली। अब नेट जेआरएफ तो उनका हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद नहीं हुआ, तो वो अभ्यर्थी अगर इधर आते हैं तो उनका सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उस स्ट्रांगनेस के कारण ही जो है 75% 70% वो जो मेरिट रहती है अपने जेआरएफ की उसमें वो जाते हैं। तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, फिर उनको जीके ही तैयार करना है, तो ऐसे अभ्यर्थी तो 4 से 6 महीनों में ही फर्स्ट ग्रेड निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे अंकों के साथ निकालते हैं। लेकिन जो फ्रेशर है उसको 8 से 12 महीने का समय लगेगा। और इसमें भी एक पंक्ति और है कि 8 से 12 महीने ऐसे नहीं कि 1 घंटा पर डे पर डोर लग जाए, रोज के 8 से 10 घंटे, 8 घंटे आपको अध्ययन करना है, जिसमें आप 4 से 6 घंटे आप सब्जेक्ट को दे सकते हो आपके सेकंड पेपर को, और फर्स्ट पेपर को 2 से 4 घंटे दे सकते हो, और 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए भी निकालने। तो 8 से 10 घंटे पर डे आप लगाओगे तो 8 से 12 महीने में जो है आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि परीक्षा का आयोजन कब तक होगा, तो देखिए परीक्षा का आयोजन जो है वो अगले 1 साल तक नहीं होने वाला। अब इस बात के ऊपर कुछ अभ्यर्थी जो है वो डिसएग्री करेंगे कि सर 1 साल इतना दूर आप कैसे बता रहे हो। तो सबसे पहली बात कि इस एग्ज़ाम को आरपीएससी कंडक्ट करवाएगा, और आरपीएससी को अगले 1 साल तक समय ही नहीं है। अगले 1 साल तक आरपीएससी को बहुत सारे कार्यक्रम करवाने हैं। सबसे पहले तो अगस्त में उनको पूरा लेखापाल और शोध अधिकारी रसायनज्ञ नाम करके एक भर्ती है, अगस्त के फर्स्ट वीक में है, वो उनको करवानी है। फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती है, अगस्त के लास्ट वीक में, 3rd या 4th वीक में है, वो उनको करवानी है। फिर आप सोचोगे सितंबर में, तो सितंबर में संस्कृत शिक्षा की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है वो उनको करवानी है। फिर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में उनको प्रोग्रामर की भर्ती करवानी है। और फिर बात करें स्कूल लेक्चरर की भर्ती है संस्कृत शिक्षा वाली, वो नवंबर में है, और सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा वाली दिसंबर में। हालांकि ये जो भर्तियां हैं वो 5-5, 10-10 दिन ही है, तो 20 दिन या 15 दिन या 10 दिन फ्री रहते हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो भी नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही जुलाई में, तो अब जुलाई तो चला गया, अगस्त में जैसे ही अगर नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त से सितंबर तक का टाइम तो भर्ती के फॉर्म लगवाने में ही चला जाएगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तो सरकार को देने पड़ेंगे। तो जनवरी से पहले तो आयोजन वैसे ही नहीं हो सकता। तो अगर जनवरी तक आरपीएससी फ्री भी बैठा होता तो भी आपका एग्जाम नहीं करवा सकता था। अब जनवरी के बाद की क्या स्थिति है, इसमें आप एक बात महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि जो अगस्त से जनवरी के बीच का समय है, इसमें आरपीएससी के द्वारा आरएएस के इंटरव्यू भी करवाए जाएंगे। आरएएस के जो इंटरव्यू अभी मेंस हुए हैं कुछ ही दिन पहले, तो उसमें भी इनका समय जाएगा अच्छा खासा, तो वो इसमें हमने जोड़ा नहीं है। तो ये जो बीच में फ्री वाला थोड़ा टाइम रखा आरपीएससी ने, मैं समझता हूँ कि वो इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए ही रखा है। अब वो इंटरव्यू है, फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी इंटरव्यू इनको करवाने हैं। तो ये जो 15-20 दिन आपको फ्री यहाँ तहाँ जहाँ वहाँ दिख रहे हैं, वो भी फ्री आरपीएससी के पास है नहीं, उसमें भी उनको इंटरव्यू करवाने। और आरपीएससी वैसे कई बार कहता भी आया है, उनके जो चेयरपर्सन है वो भी कहते हैं, श्रोत्री साहब जो है अभी रिटायर भी होने वाले हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे यहाँ कर्मचारी बहुत कम है, विशेषकर जो एलडीसी यूडीसी हैं, जो ड्राइवर हैं, तो उनकी हमें जो है थोड़ी कमी महसूस हो रही
होंगे, तो हम दूसरे विभागों को तो भर्ती करवा के दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अधिकारियों की कमी कर्मचारियों की कमी जो है वो रहती है। तो आरपीएससी को इस साल तो ये पूरा कंप्लीट है। फिर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की, तो जनवरी में सहायक अभियोजन अधिकारी का जो प्रीलिम्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एग्ज़ाम है 2nd या 3rd वीक में। फिर फरवरी में 2nd या 3rd वीक में पुस्तकालय अध्यक्ष का है, माध्यमिक शिक्षा वाला 2nd ग्रेड पुस्तकालय का। फिर जनसंपर्क अधिकारी का एग्ज़ाम है 20-25 मार्च के बीच में, और फिर अप्रैल में कृषि अधिकारी का एग्ज़ाम। तो ये 4 महीने, और इन 4 महीनों के जो बीच में एक समय भी आएगा जब माध्यमिक शिक्षा और जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके द्वारा बोर्ड के एग्ज़ाम भी करवाए जाएंगे, तो स्कूल आपको फुल बिजी मिलेंगे। तो इसमें ये 1-1, 2-2 दिन के एग्ज़ाम यही करवाए जा सकते हैं, बहुत बड़े एग्ज़ाम करवाए नहीं जा सकते। तो अप्रैल तक का बिल्कुल पैक हो गया। फिर बात करें मई की, तो मई में जो है संस्कृत शिक्षा का पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई, जो हालांकि अपनी नॉर्मल शिक्षा वाली तो साथ में ही है इसके, लेकिन संस्कृत शिक्षा वाली की असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई तीनों ही अलग अलग है। उसमें पीटीआई और लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम है वो 4 से 6 मई को है, क्योंकि उनकी वैकेंसी बाद में आई थी। फिर आप बात करोगे जून की, तो जून में सहायक अभियोजन अधिकारी की, कनिष्ठ रसायनज्ञ का और परीक्षण अधिकारी और सहायक निदेशक, इन सब के भी एग्ज़ाम जून में सेटल्ड हैं, और हर एक एग्ज़ाम 1-1, 2-2 दिन लेगा, तो 5-10 दिन तो इन्हीं एग्ज़ाम्स में लग जाएंगे। अब बात आती है जुलाई की, तो जुलाई में भी मुझे नहीं लगता आपके एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी से कुछ ही दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले हुए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो है डेप्यूटी जेलर, उप जेलर या उप कारापाल जिसको कहते हैं, उसका जो है नोटिफिकेशन आया था 70-75 पदों पे, और एक वाइस प्रिंसिपल का आया था। औद्योगिक प्रशिक्षण जो ITI वगैरह जो होते हैं उनमें जो वाइस प्रिंसिपल लगते हैं सरकारी वाले, उनका जो नोटिफिकेशन आया था उनको 13 जुलाई और 30 जुलाई की डेट दी गई है एग्ज़ाम के लिए। अब आप सोचो कि जो जुलाई में जिसका नोटिफिकेशन आया उसको अगले साल जुलाई, और मैं ये अगर गलत नहीं हूँ तो 8 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 13 जुलाई को जो है डेप्यूटी जेलर का एग्ज़ाम होगा। तब से 1 साल और 5 दिन का टाइम पड़ा हुआ था। अब आप सोचो कि 1 साल 5 दिन की डेट अगर आरपीएससी देता है, जो कि 3, 4, 5, 6 महीने से ज़्यादा देता नहीं था, तो सोचो कि आरपीएससी कितना बिजी है। और इस बिजी में भी शेड्यूल में लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा कि आपको आरएस के इंटरव्यू करवाने हैं 1000 ऑलमोस्ट पोस्ट पे, और 2000 पोस्ट पे लगभग जो है 2000, सवा 2000 मान लो पीटीआई और वो सब जोड़ के, तो उतने पोस्ट पे इंटरव्यू करवाने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो सोचो कि आरपीएससी कितना ज़्यादा बिजी चल रहा है अगले साल जुलाई तक। तो आप ये मान के चलो कि अगर अगस्त में भर्ती आती है तो अगला अगस्त, और सितंबर में आती है तो अगला अगस्त या सितंबर आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, और पूरा 1 साल दिया जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सफिशिएंट होता है इस भर्ती के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप अभी भी नोटिफिकेशन का वेट करने बैठो, अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अब लगभग सारी परिस्थितियाँ स्पष्ट हो गई है, और ये पूर्वानुमान भी एक लगाए जा चुके हैं। कई बार हमारे जो कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं वो पूछते हैं कि सर ये अनुमान और पूर्वानुमान में क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि अनुमान जो है वो यूं ही लगाया जाए। एक आम आदमी कहे कि चलो कल बारिश हो जाएगी और नहीं हो, तो वो तो उसका अनुमान है जो बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी अनुसंधान के लगाया जाए। और पूर्वानुमान वो होता है जिसमें अनुसंधान किया जाए, जिसमें रिसर्च किया जाए, जिसमें तथ्यों को बारीकी से परखा जाए। और तथ्य यही है कि आरपीएससी के पास 30 जुलाई तक, अगले साल 30 जुलाई तक का शेड्यूल तैयार है, और इस बीच में इंटरव्यू वाले शेड्यूल घोषित किए जाएंगे, जो अभी आपको लिखित में आरपीएससी की वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। तो सीधा सीधा आपके पास 12 से 13 महीने का समय फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का। और इसमें एक पंक्ति में और कहना चाहूँगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि 3 से 4 रिक्रूटमेंट पिछले 10 साल में निकल चुकी है आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की। अगर नहीं हुआ अपना सिलेक्शन, अगर अब नहीं हुआ तो आप ये भी मान के चलो अगले 4 साल तक नहीं होगा, क्योंकि अगले 4 साल तक कोई भी चुनाव नहीं है। लेटेस्ट दिसंबर में इनके हुए हैं चुनाव विधानसभा के, और अभी 1.5-2 महीने पहले हुए हैं इनके लोकसभा के। तो जब चुनाव होते हैं तो सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है भर्ती निकालने का, वो प्रेशर अगले 3-4 साल नहीं है। तो अभी अगर चूक गए तो अगले 4 साल आप चूकते ही जाओगे, और फिर ये मौका लौट के नहीं आएगा। और बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो साहब उसके लिए नेट चाहिए, सेट स्लेट चाहिए, तो वो अपना कब हो और हम कब एग्ज़ाम दें, और इसकी तुलना में उसमें पद जो हैं वो बहुत कम आते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताऊं, राजनीति विज्ञान में 1200 पोस्ट थी फर्स्ट ग्रेड में, और 200 पोस्ट हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, वो भी यदा कदा ही आती है, मतलब 10% ही पोस्ट हैं। और ऑल इंडिया का कंपटीशन उसमें आएगा, क्योंकि जो नेट किए हुए हैं, JRF किए हुए हैं, वो ऑल इंडिया कंपटीशन फाइट किए हुए हैं, वो उसमें आएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत कड़ी टक्कर देंगे। और उसकी तुलना में फर्स्ट ग्रेड जो है वो काफ़ी आसान है, तो इसीलिए आपको इसकी ओर
जाना चाहिए। और क्योंकि एक साल है, आराम से 8-10 घंटे, मैं तो कहूँ 8-10 नहीं दे सकते हो, 6 से 8 घंटे दे दो, 2 रेगुलर। उस दिन कभी 8 से 10 हो जाए, लेकिन 8 से 6 और 6 से 4 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न भी इसमें एक है कि किन जिलों में सबसे अधिक पद रिक्त है और किन में सबसे कम है। तो पूरे जिलों का जो 33 जिले, हालांकि अभी 50 है, तो 33 जिलों का जो डाटा है वो मैं लेके आ जाऊंगा। लेकिन कुछ कुछ मेन अगर बातें बताऊं तो सबसे ज़्यादा 1200 पोस्ट खाली हैं, 1200-1300 उदयपुर में, और फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी इतनी 1200 पोस्ट खाली है फर्स्ट ग्रेड की स्कूल लेक्चरर की। किस विषय की है वो अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन है ज़रूर। और कम से कम पद जो है जहाँ रिक्त हैं वो है जैसलमेर, 200-300 पद रिक्त हैं, हनुमानगढ़ और बूंदी में भी 250 से 300 ही पद रिक्त हैं अभी, जो आंकड़े मैंने कुछ दिन पहले देखे थे। तो इस समय तो ये स्थिति चल रही है, और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, बम्पर भर्ती आ रही है, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। और एक इतिहास आपको ये बना देना चाहिए 1 साल वाला। 1 साल इसको दोगे तो ज़िंदगी पूरी बन जाएगी, और सरकार आपको लाखों रुपए सैलरी देने वाली आने वाले टाइम में। और 1 साल इसको नहीं दिया तो फिर 1 साल, हमने इतने साल बिता दिए, 20-25-30 साल क्या ही कर लिया हमने। तो 1 साल इसको दो, बराबर ज़िंदगी बन जाएगी। बाकी खैर हर कोई मर्जी का मालिक है, और कोई अपडेट आ जाएगी तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वीडियो या फिर पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।